कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर सरपंच पर हमारी पॉडकास्ट सीरीज के पहले एपिसोड में स्वागत है। वाह। आज हम सरपंचों के लिए जो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है उस पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। मतलब इस एपिसोड में हम देखेंगे कि सरपंचों की भूमिकाएं क्या हैं, उन्हें क्या बाधाएं आती हैं और उनके कॉम्पिटेंसी विकास के क्षेत्र कौन से हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि एक सरपंच की भूमिका असल में है क्या? हाँ। मतलब ये सिर्फ एक टाइटल तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक पदवी नहीं है। ये असल में समुदाय के चुने हुए नेता के तौर पे सहभागी शासन, जिसे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस कहते हैं। हाँ, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। और स्थानीय विकास मतलब लोकल डेवलपमेंट, उसको आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो इसमें किस तरह के काम आते हैं? देखिए, कई चीजें हैं, जैसे नेतृत्व करना, मतलब लीडरशिप दिखाना। गांव में कोई विवाद हो जाए तो उसका समाधान यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है। ठीक है। योजनाओं का सही कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करना, और जो पैसा आ रहा है उसकी वित्तीय निगरानी मतलब फाइनेंशियल ओवरसाइट रखना। तो इसमें कुछ और ठोस काम भी होंगे, जैसे ग्राम सभा वगैरह? हाँ बिल्कुल, जैसे ग्राम सभा और जो समितियां होती हैं उनके जरिए सहभागी निर्णय लेने, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग को लीड करना और लोगों को साथ लाना। हाँ, व्यक्तिगत लाभ की बजाय सामूहिक भलाई के लिए आम सहमति, कंसेंसस बनाना, और विभागों और समितियों को साथ लेकर सहभागी योजना, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग को आसान बनाना। ये तो काफी कुछ है। और क्या महत्वपूर्ण है? ये भी जरूरी है कि वो मौजूदा नीतियों और योजनाओं को समझें, पंचायत सदस्यों को सही काम सौंपें, मतलब डेलीगेशन करें, ताकि वो भी सशक्त महसूस करें। सही। और ये पक्का करें कि गांव के जीवन स्तर को सुधारने के लिए डेटा पर आधारित वार्षिक योजनाएं बने, डेटा ड्रिवन एनुअल प्लान्स बने। और पैसों का क्या, फाइनेंशियल साइड? हाँ, वो भी। फंड आवंटन और संसाधनों का उपयोग कैसे हो रहा है उस पर नजर रखना। ओवरसीइंग फंड एलोकेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सामाजिक पहलू भी तो होंगे? जरूर, जैसे जाति या धर्म आधारित झगड़ों को सुलझाने के लिए समावेशन, इंक्लूजन को बढ़ावा देना। विकास का एजेंडा तय करने के लिए सही LSDG थीम चुनना, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा, LSDG थीम्स। हाँ। और OSR यानी ओन सोर्स रेवेन्यू या CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे तरीकों से अतिरिक्त राजस्व जुटाने की कोशिश करना। भूमिकाएं तो बहुत व्यापक हैं, लेकिन इन्हें निभाने में सरपंचों को बाधाएं भी आती होंगी। हाँ बिल्कुल, बाधाएं कई हैं। मोटे तौर पर देखें तो अपर्याप्त प्रशिक्षण मतलब इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एक मुद्दा है। ट्रेनिंग की कमी? हाँ। फिर जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस, और समुदाय की कम भागीदारी, लो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलती है। कम सामुदायिक भागीदारी मतलब लोग हिस्सा नहीं लेते। स्वीकार, या तो उदासीनता होती है या प्रक्रिया में रुचि नहीं होती। और अप्रभावी प्रशिक्षण, इनफेक्टिव ट्रेनिंग का मतलब है कि ट्रेनिंग शायद उन खास चुनौतियों का हल नहीं बताती जो सरपंच झेल रहे हैं। और जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस, उसका मतलब है कि उन्हें अपनी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, सरकारी योजनाओं, संसाधनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। और एक और आपने बताया था तालमेल। हाँ, खराब तालमेल, पुअर कन्वर्जेंस, मतलब सरकारी विभागों, ब्लॉक अधिकारियों और यहाँ तक कि NGOs के साथ भी समन्वय की कमी। अच्छा, तो इन सब बाधाओं को देखते हुए सरपंचों के लिए किन कॉम्पिटेंसी विकास क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी है? देखिए, एक सर्वेक्षण हुआ था, उसमें ये बात सामने आई कि नागरिक केंद्रित एजेंडा देने के लिए उनकी समग्र नेतृत्व क्षमताओं, होलिस्टिक लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज को बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन से क्षेत्र हैं ये? 5 मुख्य क्षेत्र पहचाने गए हैं। पहला, राजनीतिक नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप। ठीक है। दूसरा, सामाजिक नेतृत्व, सोशल लीडरशिप। तीसरा, संगठनात्मक नेतृत्व, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप।